गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज का मेरा वीडियो बोर्ड मास पर है। आज हम आपको बोर्ड मास सिखाएंगे, बोर्ड मास कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसको जाकर ज़रूर देखें। उस वीडियो में यह हमने बताया है कि का भाग का गुणा का जोड़ का घटाना का नियम बताएं। उसमें क्या पहले सॉल्व किया जाता है, पहले का सॉल्व किया जाता है, तब भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब माइनस। ठीक, आज हम बोर्ड मास बताएंगे। बोर्ड मास में अलग नियम होता है। ठीक, हम क्या बताएंगे आज हम आपको बोर्ड मास बताएंगे। बोर्ड मास का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ। जैसे बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। समझे क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ठीक, समझे क्या होता है? ब्रैकेट। बी से होता है ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ। ऑफ माने होता है ऑफ, माने ओ से ऑफ होता है। ठीक, क्या होता है? ओ से ऑफ होता है। ऑफ मीन्स गुणा। ठीक, ऑफ मीन्स बताए थे। ऑफ मीन्स या का भी लिख सकते हो, हिंदी में का भी होता है। का क्या बताएं? गुणा। ठीक, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डी से हो गया डिवाइजन। ठीक, डी से हो गया डिवाइजन। यम से होता है यम से होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक, क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। इसके माने होता है भाग, इसके माने गुणा होता है। ठीक, तो यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, तब का, तब उसके बाद भाग, तब गुणा। इसके पहले का भाग गुणा और प्लस और माइनस आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ क्या है? ए से एडिशन होता है। ठीक, एडिशन माने जोड़ना होता है। एडिशन माने क्या होता है? एडिशन माने होता है, एडिशन मीन्स होता है प्लस या जोड़ना। ठीक, यस से होता है सब्सट्रैक्ट। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक, यस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक, बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ। ऑफ मीन्स गुणा। एम से होता है डिवीजन, और डी से होता है डिवीजन। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए से होता है एडिशन। प्लस होता है, इंग्लिश में इसको एडिशन बोला जाता है, प्लस को। ठीक, और यस से सब्ट्रैक्ट माने होता है घटाना या माइनस करना। ठीक, अब हम आपको ब्रैकेट बताएंगे। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं। ब्रैकेट होता है 4। कितने होते हैं ब्रैकेट? 4 होता है। ब्रैकेट मीन्स होता है, इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठक। ठीक, क्या होता है? कोष्ठक। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठक। तो कोष्ठक कितने प्रकार के होते? कितने होते? 4 होता है। ठीक, पहला होगा रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। ठीक, क्या होता है? रेखा कोष्ठक। तो इसमें लाइन, रेखा माने लाइन होता है। ठीक, उसके माने फिर उसके बाद होता है दूसरा कोष्ठक रेखा। पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक, कोष्ठक रेखा। उसके बाद होता है छोटा। ठीक, छोटा कोष्ठक। क्या होता है? छोटा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। ठीक, क्या सॉल्व किया जाता है? यही है। ठीक, क्या होता है? ये तुम्हारा हो गया रेखा कोष्ठक ये वाला, ये हो गया छोटा कोष्ठक। ठीक, उसके बाद होता है मझला कोष्ठक। ठीक, क्या होता है? मझला या मझले कोष्ठक या मझला कोष्ठक। ठीक, क्या होता है? मझला कोष्ठक, जिसको ऐसे करके बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है चौथा बड़ा कोष्ठक। ठीक, क्या होता है? बड़ा कोष्ठक। उसके बाद क्या होता है? बड़ा कोष्ठक। ठीक, क्या होता है? बड़ा कोष्ठक। तो बड़ा कोष्ठक हो गया, तो बड़ा ऐसे बनेगा, 4 कोने का ऐसे रहेगा। ठीक, समझे? यहाँ रेखा लाइन की तरह रहेगा, बता दे रहा हूँ, ऐसे रहेगा।
रेखा से लाइन खींचा रहेगा। ठीक, तो ब्रैकेट कितने होते हैं? 4 होता है। एक रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, 4 होते हैं। ठीक, तो चारों पहले कोष्ठक सॉल्व किया जाएगा, तब का सॉल्व किया जाएगा, तब भाग, तब गुणा, तब प्लस, तब माइनस। ठीक, यहाँ वही नियम है। पहले क्या सॉल्व किया जाएगा? पहले कोष्ठक सॉल्व किया जाएगा। पहले क्या सॉल्व किया जाएगा? कोष्ठक, तब उसके बाद का मिस गुणा, तब भाग, तब गुणा, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, यही नियम है। ठीक, हम देखो पहला सवाल दे रहा हूँ। जैसे हमको 10 माइनस 10 भागे 5। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ का नहीं है तो का के बाद क्या आता है? का के बाद भाग आता है, तो भाग पहले करेंगे, ये भी बता दे रहा हूँ। तो कितना? 2 आ जाएंगे, उसके बाद घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, 8 आएगा आंसर, जब भाग वाग नहीं रहेगा। ये सब बता दिया हूँ, इसलिए फिर से बता रहा हूँ। अब मान लो फिर यहाँ हमको भाग देना है। ठीक, यहाँ प्लस करना है। ठीक, प्लस 10 और माइनस 2। ठीक, तो पहले क्या करेंगे? पहले भाग देंगे। ठीक, भाग देंगे, कितना बार जाएगा? एक बार, उसके बाद 10 माइनस 2। भाग के बाद गुणा है, लेकिन गुणा यहाँ पर नहीं, गुणे के बाद क्या है? प्लस है, तो प्लस 11 हो जाएगा। ठीक, 11 माइनस 2 घटेगा, कितना आएगा? 11 माइनस 2 तो आएगा 9। कितना आएगा आंसर? 9 आएगा। ठीक, बता दे रहा हूँ, इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ, उसको जाकर देख लेना। ठीक, और दे रहा हूँ, जैसे क्या दे रहा हूँ? 7 दे रहा हूँ, प्लस 4 दे रहा हूँ, का 2 भागे 2। ठीक, गुणे 2 और माइनस 2। ठीक, पहले का सॉल्व करें। का मीन्स क्या होता है? गुणा, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, भाग ऐसे उतार लेंगे। ठीक, भागे 2 है, क्या है? भागे 2 गुणे 2 माइनस 2। अब गुणा कराएंगे, 7 4 दूना 8, भागे 2 गुणे 2 माइनस 2। अब यहाँ भाग देंगे, कितना होगा? 7 प्लस 4 गुणे 2। ठीक, 2, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गुणा कराया जाएगा, 8 होगा, 2 होगा। अब क्या होगा? जुड़ेगा, 8 और 7 15 माइनस 2 आएगा आंसर 13। तो ये आंसर हो गया 13। ठीक, सारा नियम इसके पहले बताया हूँ, वो जाकर वीडियो देखना, उस वीडियो में बताया हूँ। अब सीधे बॉड मास पे जाता हूँ। ठीक, तो यहाँ बॉड मास का नियम बता दिया हूँ, फुल फॉर्म बता दिया हूँ, समझ लेना। ठीक, अब पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन 1 मान लो क्या है? क्वेश्चन 1 दे रहा हूँ, जैसे यहाँ 2 है, प्लस कोष्ठक में 4 है, माइनस 2 है, और प्लस प्लस करो या माइनस करो या भाग करो। ठीक, यहाँ गुणे 2 है। ठीक, तो पहले क्या सॉल्व होगा? यहाँ पहले लिखा गया बी माने ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो ब्रैकेट में क्या घटाना है, तो घटाओगे, कितना आएगा? 2 आएगा, गुणे 2। अब ब्रैकेट के बाद क्या बोला हूँ? उसके बाद अब ब्रैकेट हट गया, अब यहाँ लगाओगे गुणा, घटाना, भाग, जोड़। पहले आता है का, तब भाग, तब गुणा, तो यहाँ गुणा आया, तो उसके बाद गुणा करेंगे ब्रैकेट के बाद, 4 हो जाएगा, तब उसके बाद जोड़ेंगे। यही आपका आंसर है। ठीक, पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद वो का, भाग, गुणा वाला नियम लगाएंगे। ठीक, हर वक्त पहले ब्रैकेट सॉल्व भी होगा, ध्यान में रहना चाहिए, बॉड मास का नियम यही है। ठीक, अब दे रहा हूँ क्वेश्चन दूसरा, जैसे क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूँ, मान लो 7 भागे 7 ही है। ठीक, कोष्टक में 4 है, माइनस 3 है, और गुणे 4 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो पहले भाग मत देना, पहले भाग मत देना, पहले कोष्टक सॉल्व करना। तो गुणा, यहाँ यहाँ क्या छिपा रहता है? कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो वहाँ छिपा रहता है गुणे। ठीक, तो ये घटेगा, 1 आएगा। अब गुणे 4 इधर, तो गुणे के बाद कोष्टक के बाद भाग है। ठीक, कोष्टक के बाद ऑफ आता है, लेकिन है नहीं, उसके बाद ऑफ के बाद भाग आता है, तो 7 1 7।
ठीक, गुणे में हो गया। अब सबको एक ही साथ गुणा कराओगे, 4 1 4, ठीक, आंसर कितना आएगा 4। समझे? आप लोग समझ जा रहे होंगे, अभी देखना पूरा समझ जाओगे। अब फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन मेरा तीसरा है। क्वेश्चन क्या है? तीसरा है। अब देखो, जैसे यहाँ दे रहा हूँ 7 गुणे 2, ठीक, प्लस 3 कोष्टक में 4 3 माइनस 2 और रेखा कोष्टक, ठीक। तो पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे? पहले हमने बताया रेखा कोष्टक, तब छोटा कोष्टक। तब रेखा कोष्टक में पहले क्या करना है हमको? रेखा कोष्टक में पहले हमको घटाना है, तो घटाओगे तो घटेगा तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 1, ठीक। अब उसके बाद छोटा कोष्टक बताया हूँ, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखो का गुणा भाग वाला नियम, तो पहले गुणा कराना तब जोड़ना, ठीक। तो 7 दूना 14 और यहाँ हो जाएगा 23। कितना आएगा आंसर? 23 आएगा। समझे कि नहीं? पहले रेखा कोष्टक, तब छोटा कोष्टक, तब का, तब भाग, तब गुणा, तब प्लस, तब माइनस। ये नियम है, ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन चौथा। अब 8 हो गया, भागे 2 हो गया, का 2, ठीक, 8 माइनस 8, ठीक, और प्लस 8। पहले को क्या सॉल्व करेंगे? पहले कोष्टक, तो कोष्टक सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऐसे उतार रहे हैं, ठीक। ये 2 है, कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पहले कोष्टक में जोड़ना है, तो हो जाएगा 16, ठीक। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 16। 16 के बाद ये रेखा के बाद छोटा कोष्टक है, तो ये कम में से ज़्यादा घट रहा है, तो -8 आएगा, ठीक। अब उसके बाद का सॉल्व करना है, तो का जब सॉल्व करोगे तो का गुणा हो जाएगा, ठीक, गुणे 2। यहाँ भी गुणे 8 ही लिखोगे, ठीक। तो का पहले सॉल्व किए, कितना हुआ? 2 दूना 4 हो गया, गुणे -8। यहाँ बताया कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक। गुणे -8, 8 दूना 16, -16, यही आपका आंसर है। -16 आपका आंसर आया, ठीक। पहले रेखा, तब छोटा, तब का, तब भाग, तब गुणा। ध्यान में रहना चाहिए नियम, ठीक। क्या था? कितना क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन था। पांचवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन पांचवा। पांचवा जैसे है, हम दे रहे हैं आपको, हम बदल के थोड़ा। पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले रेखा कोष्टक आगे उतार लेंगे, जैसे हैं, ठीक। आगे उतारते चले जाएंगे, तो रेखा कोष्टक में क्या करना है? यहाँ जोड़ना है, बीच में देखना, आगे मत देखना। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5, ठीक, गुणे 2 प्लस 3। ये घटेगा तो यहाँ चिन्ह कोई नहीं, तो गुणे, अगर कोष्टक है, कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं, तो क्या छिपा रहता है? गुणा, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ 9 गुणे 2, और यहाँ सॉरी, एक ही साथ गुणा करा लो, 2 जहाँ गुणा है, ठीक। तो 2 यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, तो 9 दूना 18 और 3 त्रिका 9, 18 और 9 27। यही आपका क्या है? आंसर है। 27 आपका आंसर है। क्वेश्चन 6। 8 भागे 4 गुणे 2, ठीक। मझिला कोष्टक 4, कोष्टक छोटा कोष्टक 7 3, सॉरी क्या दिखाई दे रहा, प्लस 3 -2, रेखा कोष्टक, पीछे मझिला कोष्टक, ठीक। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? पहले
रेखा कोष्ठक। ऐसे आगे सब उतारते चले जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, आगे उतारते चले जाएंगे। तो रेखा कोष्ठक में घटाना है तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये मंझला कोष्ठक लगा दिए। अब उसके बाद क्या है, बड़ा कोष्ठक, अब छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा। ठीक, छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा। अब छोटा कोष्ठक में क्या करना है, इसको करना 8, 7 1 8 हो जाएगा। छोटा कोष्ठक के बाद मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो मंझला कोष्ठक में क्या है, घटाना है। ठीक, तो -3 आएगा, ओ 4 आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह लिया। ठीक, अब यहाँ देखो गुणे है 2 जहाँ, तो यहाँ भाग, तो भाग पहले जाएगा। तो 2 4 दूना 8, गुणे 2 गुणे -4, गुणा कराएंगे 4 दूना 8 दूना 16, -16 आपका आंसर आएगा। ठीक, क्या आएगा, जब माइनस में रहेगा तो ये कोष्ठक छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ भी है कोई संख्या नहीं तो मिल जाएगा उसी में। तो ये क्या होता है, 4 दूना 8, 8 दूना 16 ही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन 7वां। अब देखो 8 दे रहा हूँ, प्लस 2 दे रहा हूँ, बड़ा कोष्ठक दे रहा हूँ 4, मंझला कोष्ठक दे रहा हूँ 2, प्लस छोटा कोष्ठक दे रहा हूँ और 3 दे रहा हूँ, भागे 3 दे रहा हूँ। ठीक, अब पहले क्या, रेखा कोष्ठक सॉल्व किया जाएगा। ऐसे उतार लो, रेखा कोष्ठक सॉल्व करोगे आगे सब उतरते चले जाएगा जितना है। अब 2 हो जाएगा, भाग होगा तो 1 आएगा और प्लस यहाँ है। उसके बाद छोटा कोष्ठक सॉल्व किया जाएगा, उतारते चले जाओगे, जैसे वैसे उतारते चले जाओगे। यहाँ पहले तो कितना हो जाएगा, मंझला कोष्ठक 2, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब छोटा कोष्ठक हट जाएगा। अब उसके बाद मंझला कोष्ठक है, आगे सब सॉल्व करते जाएंगे। तो मंझला में जोड़ना है तो 4 3 ओ 3 2 5। ठीक, अब बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक सॉल्व करोगे। ठीक, 4 बचे 20, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर तो गुणे का चिन्ह छिपा रहता है 20। उसके बाद गुणा आया है, गुणा कराएंगे तब जोड़ेंगे। 20 दूना 40, 40 और 8 48, कितना हुआ 48 आंसर आया। ठीक, कितना आया आंसर 48। पहले रेखा कोष्ठक, तब छोटा कोष्ठक, तब मंझला कोष्ठक, तब बड़ा कोष्ठक। ये नियम है, ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ 8वां। 2 गुणे 4 भागे 2, बड़ा कोष्ठक 4, मंझला कोष्ठक 2, छोटा कोष्ठक 2, 2 प्लस 2 माइनस 2। ठीक, पहले क्या सॉल्व होगा, रेखा कोष्ठक, यहाँ हम ऐसे उतारते चले जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, उतारते चले जाएंगे। तो रेखा कोष्ठक जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 0, घट गया। ठीक, अब रेखा कोष्ठक हट जाएगा। अब उसके बाद छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। ठीक, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। यहाँ क्या छिपा है, गुणे का चिन्ह, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ भी कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह लगेगा। 2 गुणे 4 भागे 2, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 4 चौक 16। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाग दिया जाएगा तो भाग कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, पहले उसके बाद भाग है, भाग का चिन्ह है तो 2 दूना 4 और गुणे 16, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 दूना 64। यही आपका आंसर होगा। कितना आया, 64 आपका आंसर आया। ठीक, पहले रेखा कोष्ठक, तो छोटा कोष्ठक, तब मंझला कोष्ठक, तब बड़ा कोष्ठक, तब यहाँ भाग दिया था, तब गुणा। ठीक, और मैं अगला और वीडियो बनाऊंगा, इसी पर बनाऊंगा बाउंड मास पर। ठीक, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको वीडियो। 8 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद और बनाऊंगा।
जो कम से कम 20 उस क्वेश्चन बनाऊंगा। 8 क्वेश्चन हुआ, 12 क्वेश्चन और अगले वीडियो में बनाऊंगा। प्लीज़ मेरे प्यारे छात्रों, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें प्लीज़ मेरे छात्रों। थैंक यू।